उरांव आदिवासियों का रोहतास गढ़, ऐतिहासिक गढ़, ये किला में प्रवेश होने का मुख्य मार्ग है। यहीं से अंदर होते हैं, ये बाउंड्री के अंदर ही ये गढ़ है और ये जो महल दिखाई दे रहा है इसी में एंट्री होते हैं और फैला हुआ है। आज देखकर, जानकर और समझकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमारे उरांव आदिवासी लोग थे वो कितने महान थे, कितने महान विचारक थे, कितना शुद्ध और पवित्र सोच वाले थे, कितना उच्च स्तरीय सोच विचार करने वाले थे कि उस समय अभाव के समय में इतना बड़ा माहौल का तैयार किए। तो आज ज़रूरी है हम सारे आदिवासी उरांव समाज के प्रत्येक लोगों को इस महल को देखने के लिए, उस महल को अपना समझ के या हमारे अपनी ही खुद का एक धरोहर है। इस जगह पर हम सभी को आते रहना चाहिए, जाते ही रहना चाहिए। ये महल के अंदर में एक समारोह सभा का आयोजन किया गया है। तो आज हम सभी लोगों को इस प्रकार से अपने जो धरोहर है, इस धरोहर के प्रति आज सर्व समाज के लोगों को हमेशा जा के हमें एक तरह से ऐसे माहौल तैयार करने की आवश्यकता है जो कि आज सिरा सीता नाले में लगातार कंटिन्यू जो चल रहा है, वहाँ प्रार्थना विनती भजन चल रहा है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी विनती और भजन का माहौल बनाना होगा। ये महल जो है कितना बेहतर और कितना सुंदर, कितना आकर्षक और कितना पूरा होने के बाद में भी अभी एकदम अच्छा से ठीक ठाक से खड़ा है। ये हमारे जो बहन लोग हैं, इस तरह बहन लोग अभी देखिए एक गांव वालों के साथ में वहाँ जो एक नृत्य मंडली है, उस नृत्य मंडली के साथ में 1-1.5 मिनट के लिए वो शामिल हुए और नाच गान उनके साथ में मिल गए। तो हम आदिवासी समाज के लोग किसी के साथ में तुरंत भी घुल मिल जाते हैं। ये हमारे प्रकृति का स्वभाव है। हमारा प्रकृति का स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ भी भेदभाव या कुछ इस प्रकार से नहीं रखते हैं कि हमारे या पराये, ऐसे कुछ नहीं। जहाँ पर हमारे अपने से लगने लगते हैं या जहाँ गीत गोविंद होता है वहाँ पर तुरंत हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग चलिए आइए हम वहाँ से फिर हम लोग महल की ओर धीरे धीरे चलते हैं। वहाँ हम लोग महल को दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ हम लोगों ने घूमा है। और देखिए हमारे आदिवासी परिवार, हमारा आदिवासी समाज के एक एक व्यक्ति को इस बात को समझना होगा। आज हम पढ़े लिखे हैं लेकिन वहाँ पर हमारे आदिवासियों शरण समाज के जो लोगों का एक भी प्रभाव नहीं हो। मैं देखा वहाँ हमारा कुछ भी ना कोई झंडा का पहचान है और ना ही हमारा जो अगुवाई करने वाले हैं उनका कोई नाम है। बहुत ही कम लोग जाते हैं और जाते भी हैं तो वहाँ लगातार लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहिए। उनके बीच में अपना धर्म के प्रति रंगना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। ज़रूरी है आज इनके बीच में जाके उनको एक उत्साह और उमंग और अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना रीति रिवाज, अपने पूर्वजों का जो धरोहर है इस चीज़ को बता के हमें लोगों को समझाना होगा कि हमारा धर्म है सरना धर्म है, हमारा धर्म सरना धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। और इस प्राकृतिक धर्म में रहकर हमको ऐसा स्वभाव बनाने की आवश्यकता है। देखिए अभी हम लोग वहाँ से अब अंदर की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से महल है, इस प्रकार से अंदर है। हम बहुत सारे लोगों को जानकारी था भी और जानकारी है भी। हमारे समाज में गीत के माध्यम से, गोविंद के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लगातार हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते रहते थे। लेकिन आज हमें वहाँ जाके मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत उमंग हुआ। हम लोग करीब करीब झारखंड से 65 के लोग जो हम लोग को टीम से गए हुए थे और अन्य टीम से गए थे वो तो थे ही थे, लेकिन हम लोग का टीम से 65 लगभग गए थे। और हम ही लोगों का टीम में से आमोद
गांव जो छत्तीसगढ़ बलरामपुर से, वहाँ से करीब 60 से 65 लोग आए हुए थे। तो काफ़ी संख्या में हम लोग आए हुए थे। ये जो देख रहे हैं ये महल है। हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने महल का निर्माण किया। हमारे उरांव आदिवासियों का एक राजधानी था। ये राजधानी यहीं हमारा मुख्यालय था। ये इस केंद्र बिंदु को आज भी हमने जब आना शुरू करेंगे और जब हम वहाँ पर अपना संस्कृति के बताना शुरू करेंगे तो हमारा धीरे 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 उसमें हमारा एक प्रभाव सा होने लगेंगे, लाखों संख्या में आने लगेंगे। तो आने वाले दिन के लिए फिर हम लोग एक उरांव आदिवासियों का एक राजधानी सा बनाएंगे, केंद्र से बनाएंगे और यहीं से एक संचालन होगा। अभी हम लोग का मुख्यालय देखा जाए तो मुड़मा राजपाड़ा प्रार्थना जो है, यहाँ 40 पढ़ा का गढ़ है, लेकिन उनसे भी पहले हमारे रोहतासगढ़ में उरांव लोगों का गढ़ था। यहाँ पर यहीं से हमारा पूरा उरांव शासन होता था और यहाँ से सिंदगी दई, चंपू दई, कैली दई, इन लोग का नेतृत्व अच्छा था। ये एक जो गुफानुमा है, यहाँ पर सैनिक जो उनका आराम करने का या सैनिकों को छिपाव करने का एक जगह था। जब कहीं अंग का आक्रमण होता था तो वहीं पर छिपते थे। तो आज हम लोग घूम के काफ़ी अच्छा और उत्साह और उमंग महसूस कर रहे हैं कि जो बरसों से हम लोग सुनते रहते थे, आज हमें वहाँ जाकर देखने, उसको महसूस करने, छूने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी लोग भी कोई इधर कोई उधर हो गया है, इसीलिए बहुत साथी लोग अपना अपना घूमने में, कोई खाने में, कोई खाना वाना की व्यवस्था है वहाँ पर वो लगे हुए हैं। और हम सभी लोग भी एक तरह से देखा जाए तो एक सुख का अनुभव कर रहे हैं। और आप लोग भी आइए और यहाँ पर विनती, भजन, प्रार्थना, सामने ही हमारे 4 करम पेड़ है। उस करम पेड़ के पास में हमें आना होगा बीच बीच में और प्रार्थना और विनती और भजन करते हुए हमको प्राकृतिक का जो पेड़ है, हमारा करम देवता जिसको बोलते हैं करम राजा भी कहते हैं। हमारा जो राजा का एक तरह से देखा जाए तो करम राजा सबसे पहले यहाँ का शासक करने वाले थे। करम राजा हम उसी को कहते हैं जो हमारे पहान जो था, वो पहान लोगों का ही ये शासन व्यवस्था था। और ये करम राजा के माध्यम से उन्हीं के द्वारा हमारा जो ये किला का निर्माण हुआ। अब हम लोग का आदिवासियों का एक इतिहास देखा जाए तो बहुत ही जानना और इतना पुराना है कि इस तरह से पूरब को नापा नहीं जा सकता या चारों दिशाओं को नापना मुश्किल होता है। उसी तरह से हमारे आदिवासियों का भी इतिहास को जानने के लिए, पहचानने के लिए अपने अपने अनुभव के अनुसार लोग आज अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। कहीं छोटे छोटे बातों से, छोटी छोटी किताबों के माध्यम से, कुछ कुछ इसी तरह से जो वीडियो वगैरह दिखा के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या था। तो आइए हम सारे लोग आपसी प्रेम और आपसे एक तरह से दिल से कनेक्ट होकर, दिल से जुड़ाव करके हमें सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और आप भी इस प्रकार से जानकारी है जो आपके पास में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बताइए। वो ज्ञान को बताएंगे, उस चीज़ को किसी न किसी माध्यम से आप बताते रहिए, जानकारी देते रहिए, ताकि एक कोई न कोई व्यक्ति इतिहास लिखने वाला है, वो इतिहास लिखेंगे। आइए हम सारे लोग इसी तरह से हम लोग एक लोग अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहे हैं। ऊपर का दृश्य किस तरह से है उसको हम दिखाएंगे कि हम ऊपर जब जाते हैं महल के ऊपर ये जाने आने का सीढ़ियाँ हैं और जहाँ ये उतर रहे हैं और हम लोग को वहाँ से अभी जाएंगे। तो अभी वहाँ पहुँचने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग को आदिवासी लोग ऊपर के जो है वहाँ से किस तरह से वो अपने महल का निगरानी करते हैं। ये जो संतरी रूम था, ये ऊपर का चीज़ है, अभी भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहीं कहीं से लगातार वहाँ पर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं की वजह से थोड़ा सा टूट फूट गया है। लेकिन उसको बाद की जो शासक
शासक है वो शासक वर्ग का ये किला है, इस तरह से वो लोग नॉमिनेट करते हैं, इस तरह से बताते हैं। लेकिन हमको अपना इतिहास के बारे में लोगों को भी बताना होगा और बताते रहना होगा, ताकि हम एक महान और अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। और महान सोच हमारा था, उस चीज़ को हम बता और कहा सकते हैं। तो आइए, ये यही देख रहे हैं ऊपर का दृश्य। मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय गणेश।